तब राजा परीक्षित से कथा कहते हैं, सुनिए। एक बार की घटना है। एक गजेंद्र था जिसके पास सैकड़ों पत्नियां हैं, हजारों बच्चे हैं। एक जंगल में वो रहता था अपने परिवार के साथ में। इतना बलवान था वो गजेंद्र कि उसके सामने बड़े बड़े सिंह भी नतमस्तक हो जाते थे। इतना बलवान था। एक दिन गर्मी का समय आया। गजेंद्र ने कहा, देखो बच्चों, चलते हैं किसी सरोवर में स्नान करेंगे और गर्मी का समय है, कुछ समय वहां व्यतीत करेंगे, अपने घर को आएंगे। उसकी पत्नियां, उसके बच्चे साथ में चल देते हैं और पहुंच गए एक बहुत बड़े सागर के पास। सागर में सब प्रविष्ट हुए, गजेंद्र भी प्रविष्ट हुआ। सब तो किनारे पर स्नान करके वापस चले आए, लेकिन गजेंद्र अंदर की तरफ जाता रहा, गहरे पानी में जाता रहा। बच्चों ने, उसकी पत्नियों ने, हस्तनियों ने मना किया, महाराज ज्यादा गहरे पानी में मत जाइए कि न जाने कौन सा जीव कहां पर हो और आपको पकड़ ले। तो उसको अपने बल का अहंकार था। उसने अपने बच्चों से कहा, मुझे भयभीत करती हो, मुझे डर दिखाती हो। अरे किसी जीव में इतना ताकत नहीं है कि मुझे पकड़कर मुझे परेशान कर सके। मैं एक इकलौता गजेंद्र हूं कि जिससे सिंह भी डरता है। और घूम घूम करके उस सरोवर में, उस सागर में स्नान करता रहा। बच्चों का कहना, पत्नियों का कहना उसने नहीं माना। देखिए प्यारे, जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, उसको आप जितना समझाओगे वो उतना ही वही कार्य करेगा, क्योंकि अहंकार उसको समझने नहीं देता। अहंकार उसको मानने नहीं देता, क्योंकि सोचता है यदि मैं इनका कहना मान लिया तो मेरा अहंकार खत्म हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि अहंकारी व्यक्ति को समझाना भी गलत है। यदि अहंकारी व्यक्ति को आप समझाओगे तो अहंकारी व्यक्ति आपको ही डांटना चालू कर देगा, आपको ही समझाना चालू कर देगा। गजेंद्र न माना और जल में प्रविष्ट होता रहा। उस जल में एक ग्राह समझते हैं ना, जल का एक जीव होता है जिसको मकर कहते हैं। ग्राह उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और जब गजेंद्र के पैर को पकड़ा तो गजेंद्र का चेहरा थोड़ा सा मायूस हो गया। बच्चों ने पूछा, क्या हुआ? इशारा किया, कुछ नहीं, बस कोई चरण को पकड़ा, बस अभी उससे छुटकारा करके वापस आ रहे हैं। लेकिन जल में ग्राह का बल, मकर का बल और बढ़ जाता है। उसने ठीक से गजेंद्र के पैर को पकड़ा। गजेंद्र अपने तरफ खींचता है, ग्राह अपने तरफ खींचते हैं। कहते हैं ऐसे करते करते 1 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन अपने पैर को छुड़ा न पाया। अब वो अपने बच्चों को, अपने पत्नियों को आवाज लगाया, अरे मेरी सहायता करो। तो एक दूसरे सूंड में सूंड बजा करके गजेंद्र को खींचना चाहे, लेकिन गजेंद्र जल से बाहर निकला ही नहीं। उस ग्राह ने बिल्कुल पकड़ बना करके रख लिया है, तनिक भी उसको छोड़ नहीं रहा है। कईयों वर्ष व्यतीत हो गए। धीरे धीरे बच्चों ने साथ छोड़ दिया, पत्नियों ने साथ छोड़ दिया। बोले, महाराज अब तो आप जल्दी यहाँ से छूटने वाले हैं नहीं, तो आपके चक्कर में हम काहे को भी भूखे प्यासे पड़े रहे। एक एक करके सब लोग चले गए। अब गजेंद्र को ज्ञान आ गया कि जब मेरे अंदर बल था, साहस था, तब मेरे बच्चे भी, मेरी पत्नी भी मेरे थे।
लेकिन आज मैं संकट में पड़ा तो आज उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। इसको ज्ञान हुआ कि मैं अपने अहंकार के कारण यहां पर फंसा, और आज जब फंसा तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया। यही तो जीव का साथ भी होता है प्यारे, यही तो मानव के साथ में होता है। जब तक घर के माता पिता कुछ करने लायक होते हैं तब तक तो उनकी खूब सेवा होती है। बाबूजी ये खा लो, मम्मी जी ये खा लो। मम्मी जी एक समय चाय मांगेगी तो 3 टाइम दिया जाएगा। और जिस दिन घर के बच्चों को समय पर पता चल गया कि अब तो बाबूजी के पास फूटी कौड़ी नहीं है, माँ के पास कुछ भी नहीं है, अभी हमारे ऊपर आश्रित हो गए, उसी दिन से 10 बार चाय मांगेगी तो कहीं 1 बार दिया जाएगा। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन समाज में पराया ऐसे देखा गया है कि जब तक बल है तब तक आपके खूब अच्छे परिवार, खूब अच्छे साथी, खूब अच्छे इष्ट मित्र हैं। और जब आपका बल खत्म हुआ, चाहे धन का बल हो, चाहे शरीर का बल हो, चाहे दौलत का बल हो, चाहे बुद्धि का बल हो, जब सब खत्म होता है तो धीरे धीरे सब कोई साथ छोड़ने लगता है, धीरे धीरे हर कोई पीछा छोड़ने लगता है। गजेंद्र को ज्ञान हुआ, अपने मन में विचार करने लगा कि अब क्या करूं। तुरंत एक कमल के पुष्प को निकाला, अपने सूंड से पकड़ा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रीतम जान लियो मन माही। गजेंद्र कहता है, भगवान मैंने अपने मन में जान लिया, समझ लिया। क्या? अपने सुख से जग को बांधो, को काहू को नाही, प्रीतम जान लियो मन माही। और गजेंद्र ने कहा, प्रभु जब समय होता है, समय साथ देता है तो हर कोई साथ देता है कि सुख में आन सब मिल बैठत, सुख में आन सब मिल बैठत, राहत चहूं दिस घेरे, कि प्रीतम जान लियो मन माही। हे भगवान, जब सुख का समय होता है तो सभी लोग साथ देते हैं, सभी लोग रिश्ता रखते हैं, लेकिन भगवान जब समय विपरीत होता है तो विपत पड़ी सब ही संग छोड़त, विपत पड़ी सब ही संग छोड़त, को नया वतने रे, कि प्रीतम जान लियो मन माही, कि प्रीतम जान लियो मन माही। और कहा, भगवान जब दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं, सहारा छोड़ देते हैं, तो केवल केवल आप ही साथ देते हैं, केवल आप ही का सहारा बचता है। इसलिए हे भगवान, आपके सिवा हमारे जीवन में और कोई नहीं है। गजेंद्र ने भगवान की बहुत प्यारी स्तुति किया। आइए गजेंद्र के साथ में हम और आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे भी जीवन में आपके सिवा कोई नहीं है। इस जीवन की नैया चलाना केवल आपके हाथ में है, आपके सहारे है। इसलिए कृपा बनाए रखना, दया बनाए रखना। भक्त कहता है क्या? गजेंद्र कहता है कि जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा,
अरे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रखी लोगे हो, जहाँ नाथ रखी लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हरि बोल सभी लोग और भक्त कहता है क्या, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ओ जो भी कहोगे नाथ, जो भी कहोगे नाथ वही मैं कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। हरि बोल न कोई उलेना न कोई है अर्जे। करा लो प्रभु जी तुम्हारी है मर्जी। करा लो प्रभु जी तुम्हारी है मर्जी। ओ कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जय हो। दयानाथ दैने मेरी अवस्था। तेरे हाथ अब है ये मेरी व्यवस्था। दयानाथ दैने मेरी अवस्था। तेरे हाथ अब है
व्यवस्था। जो भी कहोगे नाथ, हो जो भी कहोगे नाथ, जो भी कहोगे नाथ वही मैं कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। तुम्हारे ये दिन है, तुम्हारी ये रातें, कृपा नाथ सब है तुम्हारी कृपा से। तुम्हारे ये दिन है, तुम्हारी ये रातें, कृपा नाथ सब है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेमा, नारायण प्रभु प्रेमा, नारायण प्रभु प्रेम पावन करूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। बोलिए राधा माधव भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जब इस प्रकार ने गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, रक्षमाम रक्षमाम, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने यहां पर किसी दूत को नहीं भेजा, भगवान स्वयं दौड़ पड़े। गरुण देव ने कहा सरकार मेरे पर आप विराजमान होइए और मैं आपको एक क्षण में पहुंचा दे रहा हूं। भगवान ने कहा गरुण देव कहीं आपकी गति धीमी ना हो जाए और कहीं मुझे पहुंचने में विलंब ना हो जाए, मेरा भक्त बहुत कष्ट में है। भगवान ने अपने वेग से वहां से चले, पीछे पीछे गरुण देव, आगे आगे भगवान। और जब भगवान को आते देख करके गजेंद्र के आंखों से अश्रु आ गए। अब तो भगवान की बहुत लंबी चौड़ी स्तुति किया। ओम नमो भगवते तस्मै यता यच्चिदात्मकम्। हे भगवान, हे वासुदेव, आपको प्रणाम है, आपको वंदन है, आपको नमन है।
और पुष्प लेकर के अपने सूंड को ऊपर किया हुआ था। भगवान ने ऊपर से ही सूंड को पकड़ करके उस गजेंद्र को ऊपर लेकर उड़ गए, और जो ग्राह था वो भी चरण में लटका हुआ वो भी ऊपर आया। भगवान ने अपने चक्र को छोड़ करके ग्राह को वहीं पर खत्म कर दिया और गजेंद्र का उद्धार कर दिया। बोलिए गजेंद्र उद्धारक भगवान की जय हो। सरोवर के किनारे लाकर के भगवान ने गजेंद्र को छोड़ दिया। गजेंद्र को भगवान ने अचल भक्ति का वरदान देकर के अंतर ध्यान हुए। और फिर कथा आती है, गजेंद्र घूमकर अपने परिवार वालों के पास नहीं गया, फिर वहां से दूसरे जंगल में जाकर के भगवान का ध्यान करता हुआ, क्योंकि नारायण को तो उसने देख लिया है प्रत्यक्ष रूप से, भगवान का ध्यान करते हुए और हमेशा हमेशा के लिए भगवान के चरणों में विलीन हो गया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बाबा पुकारा था गजेंद्र ने, भगवान ने उद्धार ग्राह का किया, क्योंकि चक्र से भगवान ने ग्राह के सर को काटा, उद्धार तो भगवान ने ग्राह का किया। स्तुति किया गजेंद्र ने, पुकारा गजेंद्र ने, और भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। ये समझ में नहीं आई बात। तब भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन सुनो, भगवान का स्वभाव थोड़ा समझना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे? भगवान कहना चाहते हैं कि जो भक्त मुझे पुकारता है उसका तो मैं उद्धार करता ही करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त के चरण के आश्रित में कोई दूसरा रहता है, मैं सबसे पहले उसका उद्धार करता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ। इसलिए बाद में अपने भक्त का कल्याण करता हूँ, पहले अपने भक्त के चरणों के आश्रित का उद्धार करता हूँ। इसलिए भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार किया। इसीलिए तो भगवान कहते हैं ना, भगवान श्री